दोस्तों दोस्तों यार, क्या यीशु मसीह की मृत्यु एक साजिश थी या कुछ और? चलो एक बार इस बात को क्लियर करते हैं ना, आखिर मामला क्या है? देखिए, इतिहास में कुछ मुकदमे सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं होते, वो असल में साम्राज्यों के टकराने की कहानी बन जाते हैं। और ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक सजाए मौत की कहानी, जहां धर्म, सियासत और बगावत तीनों एक जानलेवा मोड़ पर आकर मिल गए। ये कोई सम्मान नहीं था, ये एक चार्जशीट थी जिसे सूली पर ठोक दिया गया था। रोमन कानून की नज़र में ये सीधा सीधा राजद्रोह का ऐलान था और इसकी सजा सिर्फ एक थी, मौत। आखिर ये सब हुआ कैसे? इस सवाल का जवाब एक 33 साल पुरानी पहेली में छिपा है। एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ इतिहास का रुख मोड़ा बल्कि एक ताकतवर साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। तो चलिए उस दुनिया को समझते हैं जिसमें यीशु का जन्म हुआ था। पहली सदी का यहूदिया असल में रोम के कब्जे वाला एक सुलगता हुआ बारूद था। हवा में गुस्सा था और एक मसीहा के आने की एक हताश उम्मीद। तो यहाँ पर ना दो अलग अलग दुनियाओं की सीधी टक्कर थी। सोचिए, एक तरफ था रोम का फौलादी शासन जो चाहता था कि सब कुछ उनके हिसाब से चले, उनके सम्राट की पूजा हो, और दूसरी तरफ एक कौम की सदियों पुरानी उम्मीद कि एक दिन उनका अपना राजा आएगा, एक मसीहा जो उन्हें इस गुलामी से आजाद कराएगा। और इसी माहौल में रोम के वफादार शासक राजा हेरोदेस के दरबार में कुछ लोग पहुंचे। उनका आना उस सुलगते बारूद में पहली चिंगारी लगाने जैसा था। उन्होंने जो सवाल पूछा वो महज एक सवाल नहीं था, वो एक पॉलिटिकल बॉम्ब था। एक मौजूदा असुरक्षित राजा के सामने किसी और को यहूदियों का राजा कहना, ये तो सीधी सीधी बगावत थी। हेरोदेस की प्रतिक्रिया देखिए, वो इतना डर गया कि उसने बेथलेहम के सारे मासूम बच्चों को मरवा दिया। ये दिखाता है कि यहूदियों का राजा के दावे को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा था। मतलब ये लड़ाई जन्म से ही राजनीतिक थी और इसकी शुरुआत खून से हुई थी। कई सालों की खामोशी के बाद यीशु सामने आते हैं और अपना आंदोलन शुरू करते हैं गलील से। गलील एक ऐसा इलाका जो अपनी विद्रोही सोच के लिए जाना जाता था और हमेशा रोम की निगरानी में रहता था। अपने ही शहर नाजरत में यीशु ने मसीहा राजा के आने की भविष्यवाणी पढ़ी और एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि वो भविष्यवाणी उन्हीं के बारे में थी। और लोगों का रिएक्शन? वो तुरंत हिंसक हो गए। उनके अपने ही पड़ोसियों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की। इससे साफ है कि लोग उनके दावों को कोई आध्यात्मिक बात नहीं समझ रहे थे, वो इसे मौजूदा सत्ता के लिए एक सीधी चुनौती मान रहे थे। उनका आंदोलन यूं ही नहीं फैल रहा था, ये एक सोची समझी रणनीति थी। गलील सागर के किनारे बसे शहर उनके नेटवर्क का केंद्र बन गए और उनका संदेश, उनकी शोहरत जंगल की आग की तरह फैलने लगी। बैतसाइदा शहर में तो उन्होंने लगभग 5000 लोगों की भीड़ इकट्ठा कर ली, और सिर्फ इकट्ठा नहीं किया बल्कि चमत्कार से सबको खाना भी खिलाया। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये एक राजा की तरह अपनी प्रजा का पेट भरने की शक्ति का प्रदर्शन था। अब जरा रोमन अधिकारियों के नजरिए से सोचिए, 5000 लोगों की भीड़ उनके लिए कोई सत्संग नहीं थी, उनके लिए ये एक दंगे की शुरुआत थी। किसी एक इंसान का इतनी बड़ी भीड़ को काबू कर लेना उसे प्रांत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना देता था। वो अब सिर्फ एक उपदेशक नहीं थे बल्कि एक राजनीतिक ताकत बन चुके थे। और अब कहानी का फोकस आता है यरूशलेम पर, जो रोमन और यहूदी दोनों सत्ताओं का गढ़ था। यही वो जगह थी जहां यीशु अपने सबसे बड़े और सबसे खतरनाक दावे करने वाले थे और जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचने वाला था। ये एक हैरान कर देने वाला बयान था। मैं हूं, ये ईश्वर का नाम था। एक ऐसे साम्राज्य में जहां सम्राट को ही भगवान माना जाता हो, वहां खुद के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, ये तो सीधे सीधे सत्ता को चुनौती देना था, राजद्रोह था ये। और फिर उन्होंने हद ही कर दी। उन्होंने ऐलान किया कि वो और परमेश्वर एक हैं। धार्मिक नेताओं के लिए ये ईश निंदा थी और उन्होंने फौरन उन्हें पत्थर मारकर खत्म करने की कोशिश की। अब टकराव खुलकर आमने सामने आ चुका था, लेकिन एक चमत्कार ने उनकी किस्मत तय कर दी। उन्होंने सरेआम लाजर नाम के एक मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिया। ये इतना बड़ा और खुला सबूत था कि इसे अनदेखा करना नामुमकिन था और इसने अधिकारियों पर फैसला लेने का दबाव बना दिया। और यहीं पर
अधिकारियों का असली डर सामने आता है। मुद्दा सिर्फ धर्म का नहीं था, बल्कि राजनीति का था। उन्हें डर था कि ऐसे दावे रोम को दखल देने का बहाना दे देंगे और उसका नतीजा पूरी कौम की तबाही। तो अब साजिश अपनी आखिरी शक्ल लेती है। एक गिरफ्तारी होती है, रातों रात मुकदमा चलता है और एक ऐसा फैसला सुनाया जाता है जहां धर्म और राजनीति मिलकर मौत की सजा तय करते हैं। यरूशलेम में उनका आखिरी हफ्ता पूरी तरह से राजनीतिक एक्शन से भरा था। हर कदम एक सीधी चुनौती थी, धार्मिक नेताओं को भी और रोम की हुकूमत को भी। बात बहुत सीधी थी। यहूदी नेताओं ने उन पर ईशनिंदा का आरोप तो लगाया, पर उनके पास मौत की सजा देने का अधिकार नहीं था। इसलिए उन्होंने इस आरोप को उस भाषा में बदला जिसे रोम समझता था, यानी राजद्रोह, और उन्हें रोमनों के हवाले कर दिया। और इसीलिए उनकी सूली पर जो तख्ती लगाई गई उस पर ईशनिंदक नहीं लिखा था, उस पर लिखा था यहूदियों का राजा। ये सजाए मौत रोम का एक खुला पैगाम था। ये साम्राज्य की ताकत का एक क्रूर प्रदर्शन था, जो हर उस इंसान के लिए चेतावनी थी जो उनके राज में किसी और राजा का नाम लेने की हिम्मत भी करे। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये मौत एक राजनीतिक बगावत का दुखद अंत थी या फिर किसी और ही चीज की एक सोची समझी शुरुआत? इस सवाल का जवाब तो इस पर टिका है कि 3 दिन बाद क्या हुआ, लेकिन उस पल तक ले जाने वाली राजनीतिक ताकतें बिल्कुल साफ थी, सोची समझी थी और जानलेवा थी, और उन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने परिवार और दोस्तों को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए।